बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। हनुमंते नमः। गौ माता की जय। ओम हर पार्थिपते महादेव। श्री गुरुवे नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। अब देखो श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ भागवत पुराण की कथा प्रारंभ करेंगे। भागवत पुराण की कथा कृष्ण कथा। उसके पहले थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भागवत पुराण की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकरुणा करुणा वर्णनालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तंडीधर विनिदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। देखो माया के तीन रूप हैं। कितने? माया के तीन रूप, सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली। सरस्वती के रूप में सृष्टि का सृजन है और लक्ष्मी के रूप में सृष्टि का पालन पोषण और महाकाली के रूप में सबका संहार करती है। अब देखो कृष्ण कहते हैं कि वेदों में सामवेद में हूं, मंत्रों में ओंकार में हूं, गायों में हरिधानी में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं, धातुओं में कंचन में हूं, मणियों में मणि में हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु में हूं, स्त्रियों में सतरूपा में हूं। और हे उद्धव, ये संसार तक केवल एक सपना है, सत्य तक केवल मैं हूं। उद्धव, बद्रीनाथ धाम में चले जाओ और ईश्वर चिंतन करो। कृष्ण मौन हो गए। अब यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे, सारे शस्त्र समाप्त हो गए। परंतु जो लोहे का मूसल पीस कर समुद्र में फेंका था यदुवंशियों ने, वहां एरका नाम की घास उग गई और एरका नाम की घास उगाई थी, उसी को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशी समाप्त हो गए। कुछ ही को 4, 5, 8, 10 बच्चे होंगे और सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। बलराम जी ने क्षीर सागर में प्रवेश किया और शेष नाग का रूप धारण करके और चले गए। एक पहेली आया, भगवान के चरणों में बाण लग गया। तब अर्जुन क्रोधित हुए। भगवान ने कहा कि देखो, भगवान कहते हैं
कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। चिंता मत कीजिए। अर्जुन को कहा कि मेरी पत्नियों को वृंदावन ले जाओ। दारुक सारथी था भगवान कृष्ण का। उसको कहा कि जितने भी यदुवंशी हैं, बच्चे हैं, इनको मथुरा में ले जाओ। और फिर द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई और द्वारिका नाथ मेरे गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। भगवान द्वारिका नाथ अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण अपने तेज को इस भागवत जो पुराण है, जो भागवत है, उसमें विराजमान हो गए और विराजमान इस भागवत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए। बोले भागवत भगवान की। परंतु अब क्या होता है कि कलयुग चालू हो गया। कलयुग चालू हो गया। कलयुग के बल नाम आधारा कलयुग के बल नाम आधारा कलयुग में तो केवल राम नाम का संकीर्तन ही व्यक्ति के लिए काफी है। और यही भोग राम नाम का जो संकीर्तन है वो व्यक्ति को भव सागर से पार करेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को कि राजन परीक्षित, आज वो तक्षक तुम्हें डसने के लिए आएगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने जवाब दिया। परीक्षित जी ने क्या जवाब दिया? सुखदेव जी, ये शरीर तो मरता है परंतु आत्मा नहीं, आत्मा नहीं मरती। और फिर सुखदेव जी का पूजन किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही ऐसा कह रहे थे, उनका पूजन किया सुखदेव जी का और कह रहे थे, उसके बाद में क्या होता है, सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक सर्पाया और परीक्षित जी को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई और उनको मोक्ष मिल गया। समाधिस्थ होकर भगवान के धाम को परीक्षित जी चले गए। हालांकि उनके पुत्र जन्मे ने नाग यज्ञ का आयोजन किया, परंतु आस्तिक मुनि ने आकर रोक लिया। करार विंध्य चरणार विंध्य के अंगुष्ठ को जो मुंह में दे रखे हैं, वट के पत्ते पर सेवन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। करार विंध्य चरणार विंध्य के अंगुष्ठ को जो मुंह में दे रखे हैं, वट के पत्ते पर सेवन करने वाले हमारे जो गोविंद है उनको प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद खोला और मार्केंडेय मुनि उनके उधर में चले गए और सारी दुनिया को देखा मार्केंडेय मुनि ने। और श्वास लेते ही बाहर आ गए, भगवान मुझे प्रलय नहीं, मुझे भक्ति चाहिए। ये बात मार्केंडेय मुनि ने कही। और फिर देखो 12 स्कंदों का निरूपण। प्रथम स्कंद में परीक्षित का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सुखदेव का आगमन। दूसरे स्कंद में सदो मुक्ति, क्रम उत्पत्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोक भागवत की व्याख्या। तीसरे श्लोक, तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, देवहूति, कपिल संवाद और हिरण्याक्ष। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्रज चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत रावण संवाद। खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम,
मर्द गणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा, गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन चरित्र, मत्स्यावतार। 8वें स्कंद में वामन चरित्र, मत्स्यावतार, समुद्र मंथन की कथा। 9वें स्कंद में सूर्यवंश राम कथा, चंद्रवंश, संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण और गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका लीला का वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद, उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का स्वधागमन, उद्धव जी का बद्रीनाथ जाना। 12वें स्कंद में कलयुग में दुर्गुणों का वर्णन, कलयुग में नाम की महिमा, सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डस जाने से परीक्षित जी महाराज की मृत्यु, मोक्ष, जन्मे का सर्वयज्ञ, आस्तिक मुनि को उनको समझाना, मार्केटे ने माया का प्रलय देखा, संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अब सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहने वालों में गंगा, देवताओं में अच्युत, पुराणों में भागवत, क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है। ये पुराणों का तिलक, वैष्णवों का परम है भागवत, जिनके संकीर्तन से पापों का नाश हो जाता है, जिनके प्रणाम से सभी दुख शांत हो जाते हैं। ऐसे हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों का वंदन करते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणायास नम प्रणामो दुख समनस्त नमामि। हरि पर बोलिए बालकृष्ण लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम के निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरिवाणी यही हरिवाणी जन के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाए। हरिनाम यही वरदान यही, नवज्योति जगाने वाला, हरि कथा मिलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही वरदान यही, उनके मंगल की आरती, पापियों
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहरा मुकुट दिखाए, सिर पर सोहरा मुकुट दिखाए, गले गंगी माला साजे, ओढ़े पुष्कर के हार करेंगे हाथ जोड़े। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। नारद सारद ध्यान लगाए, ओढ़ करेंगे जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण।